यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं दंगाइयों को सख्त सजा देंगे। वही डिप्टी पे के मौर्य है, उन्होंने भी कभी राम पे सवाल उठाए थे। आज वो डिप्टी सीएम की पद लेके आराम से चुप होकर बैठेंगे। आज उनके मुंह में दही जमा पड़ा है। इससे पहले वो भी राम को गरियाते थे। आज वो राम रेस में ही रहेंगे। उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला। स्टूल उनको मिलता है बैठने के लिए, स्टूल के लायक बैठा होता है सोफों पे, बढ़िया बढ़िया कुर्सियों पे, और केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पे बैठे होते हैं। जब उन्हें कहा जाता है स्टूल मंत्री, इसलिए कहा जाता है उन्हें स्टूल मंत्री, इसलिए तो 40 करोड़ इकट्ठे होकर आगे बढ़ो ना। कौन रोक लेगा हमें? किसकी इतनी हिम्मत है किसी की देश की इतनी हिम्मत कि जब 140 करोड़ का कार्रवाई एक तरफ को चलेगा तो कोई रोक सकेगा? लेकिन वो सब रोक लेते हैं। उन्हें पता है ये बटे में है, तो इनको काटते रहो, इन्हें मौज लेते रहो। चीन आंखें दिखाया जा रहा है, मोदी जी की आवाज़ नहीं। लेकिन कौन सा ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ हमारे संबंध मधुर हो? ये बता दो। पाकिस्तान के साथ तो जब से आज़ादी मिली तब से चले आ रहे। मतलब बांग्लादेश के साथ वो कबाड़ा हो गए, श्रीलंका के साथ वो कबाड़ा हो गए, भूटान के साथ वो कबाड़ा हो गए, नेपाल, इतना सा देश नेपाल 8000 एकड़ जमीन हमारी कब्जाए बैठा है। फिजी को देख लो, मालदीव को देख लो, इतने से देश हमें आंखें दिखा के चले जाते हैं। बचा के हमारे पास चाइना ने तो कब्जा कर ही। देखो अभी शोभा यात्रा निकल रही है। अब ये शोभा यात्रा निकले, शोभा यात्रा में हिंदू मुसलमान सब इंक्लूड है। ये रही चांदनी चौक, यहाँ से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारा कोई क्या इसका विरोध कर रहा है? सब इसमें खुश होकर शामिल हो। लेकिन आपको क्या लगता है जो इस तरीके की भीड़ है, नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ा है ना बिगड़ेगा, लेकिन भीड़ क्यों आती है फिर इनके चक्कर? यही तो मैं बार बार भीड़ से अपील करता हूँ, यही मैं आम जनता से अपील करता हूँ। भाई साहब, आपका तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा, आपके बाल बच्चे खराब हो जाएंगे, आपके परिवार गृहस्थी बिखर जाएगी। किसी का बेटा मारा जाएगा, किसी का भाई मारा जाएगा, किसी का बाप मारा जाएगा, किसी का छोटा भाई मारा जाएगा, किसी का सुहाग उजड़ेगा। लेकिन इनका क्या बिगड़ेगा? इनका क्या बिगड़ेगा? दिल्ली दंगों में आप देखो तो क्या बिगड़ा किसी भी नेता का? 4 लोग थे दिल्ली दंगों में। अनुराग ठाकुर था, और ये अपना कौन है, मिश्रा, कपिल मिश्रा था, एक कोई रागिनी रागिनी तिवारी थी, और एक और था वो गिरिराज वगैरह। कोई 4-5 लोग लगातार दिल्ली दंगों को भड़का रहे थे। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। दिल्ली दंगों में अल्टीमेटली सजा किसको हुई? एक देवेंद्र यादव नाम के मजदूर को, दिहाड़ी मजदूर था, पहली सजा उसे हुई और बाकायदा 5 साल की हुई। उसके बाद अपील करने के पास भी पैसे नहीं है। अभी आम आदमी तो मरता है, लेकिन आम आदमी जो है धर्म के नशे में चूर होके उठाता है लठ और चल देता है। गाजियाबाद में यति नरसिम्हानंद के समर्थन में महापंचायत हुई, उन्होंने टाइम दिया अल्टीमेटम कि अगर हिंदुओं के समर्थन में, यति नरसिम्हानंद के समर्थन में अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। पहला अपराधी तो यति नरसिम्हानंद है। उसने क्यों बोला मोहम्मद साहब के लिए गलत बात? आप दूसरे धर्म की उंगली क्यों उठाते हो? आपका धर्म अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमें खुशी है। किशोर गुर्जर बिल्कुल है, वो दोनों का यही काम है साहब, दोनों का यही काम है। उनका तो टोटल मैंने बताया ना, पूरे बीजेपी, नंद किशोर हो चाहे वो यति नरसिम्हानंद हो, काम उनका सबका एक ही है। हिंदुओं को भड़काना, मुसलमानों को डराना, दोनों का काम एक ही है। आपका क्या मतलब बनता है किसी चीज़ में बोलने का? आप ये बताओ। आपका धर्म आपको इजाजत दे रहा है, आपका जुलूस निकालो, रामनवमी का जुलूस निकालो। महिलाएं जो थी उनके खिलाफ बहुत बुरा बोला था यति नरसिम्हानंद, उसके बावजूद भी नंद किशोर विधायक होकर इस तरीके का। यही तो बीजेपी के सपोर्टर्स की मानसिकता है। अगर महिलाओं के साथ वो इज्जत रखते तो आज वो मणिपुर में जो कांड हुआ था, 1.25 साल उस कांड को हो गए, लेकिन फिर भी बीजेपी के वोट में कमी आती, लेकिन ना, उनको असर नहीं पड़ेगा। महिलाओं की नग्न परेड हो गई, होती रहे, पहले नहीं होती थी, कांग्रेस राज में नहीं होती थी। अच्छा ठीक है जी, वहाँ पे बलात्कार हो गया जी, यूपी में उन्नाव में हाथरस में और कठुआ में बलात्कार हो गया, पहले नहीं होता था, यहाँ हो गया तो क्या होगा? बंगाल में भी तो देखो हुआ है ना, बात खत्म। उन्हें इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ेगा। बहन बेटी की इसमत सरेआम जंतर मंतर पे खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें बाल पकड़ के खींचा गया, उनके सीने पे हाथ मारे गए। ऐसा पहले नहीं होता था। वो तो षड्यंत्र कर रही है, उसे तो इलेक्शन में आना था। आज 1.25 साल अगर वो बाद इलेक्शन लड़ रही है तो उसे 1.25 साल पहले उसने अपनी तैयार कर ली थी, अपनी पटकथा पहले तैयार कर ली। तुम जो 1-1 साल से 10-10 साल से अपनी पटकथा तैयार करते हुए चल रहे हो, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटाओ बाबर का, ये तुम्हारी पटकथा तैयार नहीं हो रही? इस पे क्यों नहीं बोलते तुम? ये भी तो तुम अपनी पटकथा तैयार कर रहे हो। लगातार मुसलमानों को प्रोवोक कर रहे हो, लगातार उन्हें भड़काने का काम कर रहे हो, लगातार उनके पैगंबर साहब के बारे में गलत बोल रहे हो। अपने बारे में जब तुम नहीं सुन सकते, अपने देवी देवताओं के बारे में नहीं सुन सकते, तो भाई उनके आराध्या के बारे में क्यों बोल रहे हो गलत? सीधी सी बात है। उनकी पूजा पद्धति अलग, तुम्हारी अलग, हमारी अलग, बात खत्म। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उस टाइम जिस टाइम में दंगा हुआ, उस टाइम डीजे पर क्या बजाया जा रहा था, पुलिस की जानकारी थी? पुलिस को सब जानकारी थी। वही मैंने बोला ना, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का, ये नारे लगते हैं, ये नारे लगते हैं। तो फिर क्या बात होती है? मुल्ले काटे काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे। मैं तो खुल के बोलता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं मारा। ये नारे लग रहे थे जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। क्यों भैया? राम राम तो हम वैसे भी बोल देंगे, राम राम सब बोल देते हैं। वो जरूरी है कि राम राम बुलवाना है तुम्हें? मत बुलवाओ राम राम, वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोल ले, तो तुम्हें अपना राम राम बोलो ना। तुम इतनी हैसियत पैदा करो कि दुनिया अपने आप तुम्हारे कदमों में आए कि हाँ जी, हमें भी अपनी शरण में लो, आपका धर्म बहुत बढ़िया है। अपने आप तुम दुनिया शरण में आया तुम्हारी, अपने धर्म को उस लेवल तक लेके जाओ। जबरदस्ती करके किसी को ले जाओगे? नहीं ले जा पाओगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं दंगाइयों को सख्त सजा देंगे। वही डिप्टी पे के मौर्य है, उन्होंने भी कभी राम पे सवाल उठाए थे। आज वो डिप्टी सीएम की पद लेके आराम से चुप होकर बैठेंगे। आज उनके मुंह में दही जमा पड़ा है। इससे पहले वो भी राम को गरियाते थे, आज वो राम कर रहे हैं। और फिर सीएम की रेस में भी है वो।
वो रेस में ही रहेंगे, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला। स्टूल उनको मिलता है बैठने के लिए, स्टूल के लायक ही हैं वो। आपने पहले भी देखा होगा उनकी कितनी इज्जत है, बस उन्हें ले रखा है। और मौर्य समाज जो है, दलित समाज उनके पीछे खड़ा हुआ है ये सोच के कि हमारे नेता को इज्जत मिल रही है। इससे ज़्यादा उन्हें इज्जत कभी नसीब नहीं होने वाली। केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी में इज्जत नहीं मिल रही? क्या इज्जत है? स्टूल पे जब उन्हें बैठाया जाता है, सारा मंत्रिमंडल बैठा होता है सोफों पे, बढ़िया बढ़िया कुर्सियों पे, और केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पे बैठे होते हैं। जब उन्हें कहा जाता है स्टूल मंत्री, इसलिए कहा जाता है उन्हें स्टूल मंत्री, इसलिए तो कहा जाता है। याद है ना आपको पूरी फोटो वीडियोज़? बिल्कुल, लेकिन हिंदुओं के समर्थक कहे जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य। मैं कहता हूँ हिंदुओं का भी आप समर्थन करो, इस पूरे देश का समर्थन करो ना प्रभु। खाली हिंदुओं का समर्थन करने से क्या देश तरक्की कर जाएगा? देश की आबादी 140 करोड़, 140 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू, 40 करोड़ अदर कास्ट के, 25 करोड़ मुसलमान, 15 करोड़ में सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सब मिले जुले। तो 140 करोड़ इकट्ठे होकर आगे बढ़ो ना। कौन रोक लेगा हमें? किसकी इतनी हिम्मत है किसी की देश की इतनी हिम्मत कि जब 140 करोड़ का कारवा एक तरफ को चलेगा तो कोई रोक सकेगा हमें? नहीं रोक सकेगा। लेकिन वो सब रोक लेते हैं, उन्हें पता है ये बटे में है, तो इनको काटते रहो, इन्हें मौज लेते रहो। चीन आंखें दिखाए जा रहा है, मोदी जी की आवाज़ नहीं निकलती। चीन हमारे यहाँ 19 सैनिकों को गलवान घाटी में शहीद करके चला जाता है, और मोदी जी क्या करते हैं? टिकटॉक डिलीट कर दो, टिकटॉक ऐप बैन कर दो, हो गया बदला पूरा। वो उसने हमारे 4600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा ली, और वो बोलने को तैयार नहीं है। वह आराम से बैठ के झूला झूल रहे शी जिनपिंग के साथ, अपनी इमेज बनाने में लगे हैं। तो उन्होंने देख लिया ना। आज हमारी अगर बात करी जाए कि डंका बजता है मोदी जी का, हमारे अड़ोसी पड़ोसी में कौन सा ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ हमारे संबंध मधुर हो? ये बता दो। पाकिस्तान के साथ तो जब से आज़ादी मिली तब से चले आ रहे हैं। बांग्लादेश के साथ वो कबाड़ा हो गए, श्रीलंका के साथ वो कबाड़ा हो गए, भूटान के साथ वो कबाड़ा हो गए, नेपाल, इतना सा देश नेपाल 8000 एकड़ जमीन हमारी कब्जाए बैठा है, 10,000 एकड़। और एसएसबी जो सिक्योरिटी सर्विस ब्यूरो है वहाँ का, एसएसबी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को साफ साफ कह रखा है इस मसले पे आवाज़ नहीं खोलोगे, इस मसले पे बोलोगे नहीं। नेपाल ने 100 के नोट में हमारे भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले पहाड़ की फोटो छाप दी, इनकी हिम्मत नहीं हुई। उसके अंदर जो बसें चल रही है नेपाल की, उसमें जो नेपाल में जो मानचित्र लगा हुआ उसमें हमारे भारत की जो चोटियाँ हैं जो भारत के क्षेत्र में पड़ती है उसने अपने हिस्से में दिखा दी, इनकी आवाज़ नहीं निकलती। इतना सा देश, फिजी को देख लो, मालदीव को देख लो, इतने से देश हमें आके दिखा के चले जाते हैं। बचा के हमारे पास चाइना ने तो कब्जा कर ही रखा है चारों तरफ से। है क्या हमारी विदेश नीति में? एक भी पड़ोसी हमारा साथ देने को तैयार है आज? नहीं है। अच्छा, आखिर में उत्तर प्रदेश की जनता जो नेताओं के बरगलाने में आती है या दंगे में शामिल होती है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आगे ये देखो कि देश तरक्की किस चीज़ में करेगा, तुम्हारा परिवार तरक्की किस चीज़ में करेगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य कैसा नसीब होगा। ये मारधाड़ लड़ाई काटने वाला, छात्र शस्त्र उठाने वाला, या एक सुखद भविष्य है जिसमें अर्थव्यवस्था अच्छी हो, मजबूत अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, वो चाहिए तुम्हें? ये मारकाट चाहिए, तलवार बजाए चाहिए? ये चाहिए। तय कर लो भविष्य किस में है। जब वो तय कर लेंगे तो अपने आप ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। आप देश के दिल और राजधानी भी दिल्ली में है जी, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हिंदुओं को खतरा है भारत के अंदर? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। ये देखो अभी शोभा यात्रा निकल रही है, अब ये शोभा यात्रा निकले, शोभा यात्रा में हिंदू मुसलमान सब इंक्लूड है। ये रही चांदनी चौक यहाँ से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक हिंदू भी है मुसलमान भी है, सारा कोई क्या इसका विरोध कर रहा है? सब इसमें खुश होकर शामिल होते हैं, सब शामिल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिल्ली में भी अगर आने वाले टाइम में इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो दिल्ली को भी इस तरह की हरकतें होने में देर नहीं लगेगी। आपको उदाहरण देता हूँ, वहाँ पे ईस्ट विनोद नगर का एक निगम पार्षद है नेगी, आजकल उसने सिस्टम चला रखा है, दुकानों पे जा रहा है, तेरा नाम क्या है बे? अगर बंदे ने रख रखा है हरियाणा पनीर भंडार, पहले बता तू हिंदू है या मुसलमान है, अपनी आईडी चेक करा, अपना स्कैनर चेक करा, अपना QR कोड चेक करा। तू तो मुसलमान है, तूने हरियाणा डेयरी कैसे रख लिया? तूने अपना नाम तोमर डेयरी कैसे रख लिया? तो अपना पूरा नाम लिख इससे मुसलमान। तो दिल्ली में भी ये चीज़ें जो है घर पसारनी शुरू कर दी है। अगर समय रहते नहीं चाहते तो दिल्ली भी इससे दूर नहीं रहेगी, दिल्ली भी इससे छूती नहीं रहेगी।